नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो जो है वो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं फीचर करने वाला हूं 8 बहुत ही पॉपुलर डिजाइनर या नीश परफ्यूम डीएनएस के बजट में आने वाले बहुत ही बेहतरीन क्लोन्स को। अब ये जो क्लोन्स हैं, वैसे मैंने लिखा तो है थंबनेल में कि दीज आर 10 आउट ऑफ 10 क्लोन्स, लेकिन जहां तक परफ्यूम्स का सवाल है, मुझसे 10 आउट ऑफ 10 किसी परफ्यूम को दे देना ये बहुत ही आसान बात नहीं है। जितने भी क्लोन्स मैं यहाँ पर आज के वीडियो में फीचर करने वाला हूँ, उन महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम डीएनएस के, वो मेरे हिसाब से बजट में आने वाले सबसे बेस्ट क्लोन्स हैं अब तक जो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। सो आज उन्हीं डीएनएस के बारे में बात करेंगे और आने वाले सर्दियों के मौसम में इन परफ्यूम डीएनएस को इस्तेमाल करना बहुत ही मुनासिब होगा। इसलिए चाहे तो बजट में अगर आप इन महंगे परफ्यूम डीएनएस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन क्लोन्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स और जितने हाइप पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलेंगे, उतना यूट्यूब ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा और ये कम्युनिटी को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ऐसा होने पर मुझे भी आगे चल के बहुत सारे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने में और भी ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट का शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम डीएनए को हाईलाइट करके, जो हाल ही में सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा पे आ गया है। और वो परफ्यूम है मोंटाल्स का अरेबियन स्टोन का। और उसका जो सबसे पॉपुलर क्लोन है, आई एम श्योर काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा, दैट इज नन अदर देन रिव्स मोमेंटो। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और करेंटली ऑनलाइन ये आपको फुल बॉटल लगभग 4 से 4,500 हजार रुपए के प्राइस जो बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा महंगा साइड पे है, बट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ इट। एंड दिस इज प्रैक्टिकली अ 90 to 95% सिमिलर क्लोन ऑफ मोंटाल्स अरेबियन स्टोन का। अब देखिए, ओरिजिनल मोंटाल्स अरेबियन स्टोन का में जो प्रॉब्लम है वो ये कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंस और एक निहायत ही थिक खुशबू है, बहुत ही गाढ़ा डीएनए है। इसलिए इंडियन क्लाइमेट में उसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। रिव्स मोमेंटो को आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ मोर ब्रीजी, अ मोर गोरमांडिश वर्जन ऑफ द ओरिजिनल अरेबियन स्टोन का। और उस डीएनए को प्रैक्टिकली इस तरीके से एडजस्ट किया गया और इस तरीके से बैलेंस किया गया सभी इंग्रेडिएंट्स को, ताकि इसको मिडिल ईस्टर्न और इंडियन क्लाइमेट्स में आसानी से यूज किया जा सके। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर एक शुगरी सैफरन का जो एक स्वीट स्पाइसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जैसे सेटल होता जाता है तब ये ज्यादा पाउडरी, एम्बरी, इंसेंसी, वुडी, स्वीट, वनीलिक खुशबू में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से टोंका बीन्स का खुशबू को एम्बरवुड और एक इंसेंसी ऊद की खुशबू के साथ अच्छे से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से सेटल होने पर ऐसा सेंट्रोफाइल महसूस होता है। फिर बैकग्राउंड में कैरामेल का जो गोरमांडिश खुशबू है वो काफी बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक डार्क रोज का जो एक हल्का फुल्का फ्लोरल, थोड़ा सा स्पाइसी अंडरटोन जो है वो भी प्रॉपर्ली पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न खुशबू जैसा महसूस होता है और काफी रिच और एक लग्जरियस महक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डीएनए इट कैरीज अ काइंड ऑफ डिवाइन सिडक्शन इन इट, जो काफी अमेजिंग है। अब ओरिजिनल मोंटाल अरेबियन स्टोन के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जो डिफरेंसेस मुझे थोड़ा बहुत महसूस होता है वो है कि अरेबियन स्टोंका का जो ड्राई डाउन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मेटालिक नुएंसेस महसूस होते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर गोरमांडिश खुशबू काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो कि ओरिजिनल में उतना ज्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में ज्यादा लीनियर भी लगता है, यानी कि ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक इसके डीएनए में कोई खास चेंजेस महसूस नहीं होता है। जो भी नोट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं वो बैकग्राउंड में वो चेंजेस पता चलता है। अदरवाइज मोस्टली इसका जो खुशबू है वो शुरुआत से लेकर अंत तक रिलेटिवली सेम ही रहता है। और मैं कहूँ कि ओरिजिनल में जो टोंका बीन्स का इस्तेमाल किया गया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया है। सो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो एक वैल्यू फॉर मनी खुशबू है, पैसा वसूल परफ्यूम है। ज्यादातर कोल्ड क्लाइमेट्स में, विंटर्स में
फेस्टिव सीजन्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। स्पेशल ओकेजन्स के लिए, अगर आप शादी ब्याह के फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इसमें मौजूद है। लॉन्जिविटी 9.5 से 10 घंटे का मिलता है। प्रोजेक्शन इज वेरी गुड, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के हवा में प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इट्स एन अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए और इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है रिप्स की तरफ से। सो ये है रिप्स की तरफ से मोमेंटो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ और एक बहुत ही पॉपुलर विंटर फ्रेग्रेंस डीएनए के बारे में, जो है जर्ज ऑफ नेक्सोस। और जब भी टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स के बारे में बात होता है, देन दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल टोबैको बेस्ड सेंट्स दैट इज प्रैक्टिकली अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। सो इसका जो बहुत ही बढ़िया क्लोन है वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एंड आई फील दैट इज 90 to 95% सेम एज द ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सोस। मैं बात कर रहा हूँ माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला नेक्सोस परफ्यूम के बारे में। इसका एक्सट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1900 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर नेक्सोस के जो पुराने बैचेस के जो नुएंसेस हैं उनको अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया। शुरुआत में जो बर्गमो और लैवेंडर का एक सिट्रसी एरोमेटिक फ्रेशनेस जो एक है, जो काफी ज्यादा अपलिफ्टिंग लगता है, वो यहाँ पर बहुत ही बराबर कैप्चर किया गया। इसके साथ साथ जब ये सेटल होता जाता है तब इसमें हनी, कैशमेरन और सिनेमन का जो एक कंबाइंड खुशबू है, जिसकी वजह से एक स्वीट, वार्म, स्पाइसी, मस्की, एम्बरी, थोड़ा सा वुली, एक वेलवेटी खुशबू जो महसूस होता है ना, वो नुएंस को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। और बिल्कुल मतलब इस प्राइस पॉइंट पे जिस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। फिर जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें टोंका बीन्स और वनीला की वजह से जो एक पाउडरी स्वीट स्पाइसी खुशबू है वो भी बिल्कुल ओजी की तरह महसूस होता है। और खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर टोबैको का जो खुशबू है वो भी बिल्कुल ओरिजिनल नेक्सस की तरह काफी स्मूथ, काफी रिफाइंड और बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड लगता है। और यहाँ पर एग्जैक्टली उतना ही टोबैको का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक जस्ट सफिशिएंट डेप्थ मिल जाए। हाउएवर, जो 5% डिफरेंस मुझे महसूस हुआ है इसके और ओरिजिनल नेक्सस के बीच, वो सबसे पहली बात तो ये कि ब्लेंड क्वालिटी में ऑब्वियसली फर्क पता चलता है, क्योंकि ओरिजिनल का जो ब्लेंड क्वालिटी है वो अलग लेवल पे है एंड दिस वंस ब्लेंड क्वालिटी इज क्वाइट लोअर देन दैट। लेकिन 1900 to 2000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे ये बिल्कुल जायज है। और इसके साथ साथ एक और डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि जो लैवेंडर का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया, दैट काइंड ऑफ फील्स लाइक द सेंट ऑफ अ हैंड लोशन टाइप लैवेंडर, जो कि ओरिजिनल में और भी ज्यादा क्लीन, और भी ज्यादा ब्रीजी, और भी ज्यादा रिफाइंड लगता है। और भी ज्यादा हाई क्वालिटी लैवेंडर का इस्तेमाल मुझे ओरिजिनल नेक्सस में फील होता है। लॉन्जिविटी आराम से 14 घंटे के ऊपर मिल जाता है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी 2.5 से 3 घंटे तक। सो काफी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। और विंटर सीजन में स्पेशल ओकेजन्स के लिए चाहे तो आप इसको एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पे वेडिंग रिसेप्शन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस तरीके से इस डीएनए को रेप्लिकेट किया गया, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट नेक्सस क्लोन दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो फार। और अच्छी बात यह है कि जो लोग टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो अपना एक्सप्लोरेशन इस परफ्यूम के साथ शुरू कर सकते हैं। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से नेक्सस। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक और बहुत ही पॉपुलर विंटर फ्रेग्रेंस डीएनए के बारे में, जो है अज़ारो द मोस्ट वांटेड परफा। और उसका बजट में आने वाला सबसे बेहतरीन क्लोन जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है वो है अनडाउटेडली अबाबेल्स 24th ईव। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 1000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस डीएनए को बनाया गया है। शुरुआत में जिंजर का जो एक झांस है, जो एक जिंगीनेस है, वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ माइन्यूट व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को ब्लेंड किया गया। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद ये जो खुशबू है ये थोड़ा सा लीनियर हो जाता है और उसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट खुशबू महसूस होता है वो है, आप मान लीजिए एक चार्ड ओक बैरल में लगभग 2-2.5 साल तक एज किया हुआ बर्बन विस्की का जो बूजी खुशबू है वो प्रॉपर्ली पता चलता है। और उसके साथ साथ बर्बन वनीला का जो एक बर्न्ट, बूजी,
स्वीट, थोड़ा सा क्रीमी, कैरमलाइज्ड खुशबू जो है वो भी अच्छे से महसूस होता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इस डीएनए को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। बस फर्क मुझे जो यहाँ पर महसूस होता है इसके और ओरिजिनल के बीच वो ये है कि शुरुआत में जिंजर का जो एक शार्पनेस है वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस होता है ओरिजिनल के कंपैरिजन में। ओरिजिनल जो है उसका ओपनिंग में जिंजर का जो खुशबू है वो थोड़ा सा और वेल एडजस्टेड लगता है, वो उतना ज्यादा शार्प महसूस नहीं होता। इसके साथ साथ एडिशनली यहाँ पर क्या हुआ है कि नेरोली का जो एक खुशबू है उसको जोड़ा गया है और वो जिस तरीके से हल्के फुल्के व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक सोपी खुशबू भी महसूस होता है जो कि ओरिजिनल में मौजूद नहीं है। बट स्टिल 1000 रुपए के प्राइस रेंज पे जिस तरीके ब्लेंड क्वालिटी, खुशबू, परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज क्वाइट कमेंडेबल और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लॉन्जेविटी इससे लगभग 9.5 से 10 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये कपड़ों पर लंबे समय तक लिंगर करता है। जब मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव और एक हेड टर्निंग खुशबू है। विंटर्स में ज्यादातर क्लबिंग के लिए, पार्टीज के लिए, नाइट आउट्स के लिए, क्लासी डेट नाइट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो बेसिकली अगर आपको बजट में एक स्पाइसी, वुडी, बूजी, स्वीट, वनीलिक, हल्का फुल्का फ्लोरल खुशबू को पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय। सो ये है अबावेल की तरफ से 24th ईव। अगला डीएनए जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, मैं कहूँ कि बहुत कम ऐसे डीएनएस होते हैं जिनमें आपको एक फॉर्मल एलिमेंट के साथ साथ थोड़ा सा मैच्योरिटी और एक किस्म का सेक्स अपील भी महसूस होता है। सो ऐसा एक डीएनए है YSL टक्सीडो और उसका सबसे बढ़िया बजट फ्रेंडली क्लोन जो मैंने आज तक ट्राई किया है वो है मेसन अलहम्ब्रा की तरफ से द टक्स। इसका ऑर्डर पर कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2000 से 2200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाना चाहिए और बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। ऑलमोस्ट 90% सेम है YSL टक्सीडो के साथ और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। खासतौर पे एक और क्लोन जो YSL टक्सीडो के बारे में ज्यादा हाइप अप किया जाता है वो है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड सूट्स। पर्सनली जब मैंने उस परफ्यूम को ट्राई किया मुझे उसका खुशबू तो बहुत ही बढ़िया लगा बट स्टिल उसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे उतना कुछ खास सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। सो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू फ्रेग्रेंस वर्ल्ड सूट्स, मेसन अलहम्ब्रा द टक्स provides better scent profile, more cloning accuracy. It is much more close to the OG YSL Tuxedo. It has better blend quality and definitely it has much better performance. इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है मेसन अलहम्ब्रा द टक्स का उसमें 3 फैसेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सबसे पहला फैसेट है इंडियन पचुली जिसका एक अर्थी, ग्रीन, स्वीट, वुडी, थोड़ा सा चॉकलेटी खुशबू है और दूसरा फैसेट जो है वो है ब्लैक पेपर और ड्राइड कार्डमम का एक मिला जुला सा वार्म एंड फ्रेश स्पाइसी खुशबू। फिर तीसरा फैसेट जो है वो है एक स्वीट, क्रीमी, थोड़ा सा पाउडरी वनीला का खुशबू। सो ये तीनों नोट्स जो हैं, ये तीनों फैसेट्स जो हैं, उसका कॉम्बिनेशन इस कॉम्पोजिशन में सबसे डोमिनेंटली महसूस होता है, सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा खुशबू है उसमें किस्म का एक ग्रीन, थोड़ा सा एक स्पाइस्ड वनीला पेस्ट्री का जो खुशबू होता है वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है। हाउएवर अनलाइक द ओरिजिनल YSL टक्सीडो इसमें मुझे किसी भी तरीके का मेटालिक या ओजोनिक या एक्वाटिक खुशबू महसूस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर एम्बरग्री के बदले डायरेक्टली एम्बर का ही इस्तेमाल किया गया है जो एक बाल्समिक, थोड़ा सा एक वार्म, रिच, लग्जरियस और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है इसका ड्राई डाउन को और उसकी वजह से ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है उसमें ज्यादा डेप्थ और कैरेक्टर महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल YSL टक्सीडो। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल YSL टक्सीडो है उसमें जो रोज और लिली ऑफ द वैली के जो फ्लोरल नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है, मतलब आपको पता चल जाए कि यहाँ पर रोज का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा लिली ऑफ द वैली का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो फ्लोरल नुएंसेस यूज हुए वो बहुत ज्यादा नुएंस तरीके से यूज किया गया है, मतलब मिले जुले फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं बट इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मुख्तलिफ तौर पे पता नहीं चलता है। बाकी के जो भी पचुली और वनीला
और जो भी स्पाइसेस हैं उनके साथ फ्लोरल नुएंसेस को अच्छे से जोड़ा गया है। वेल ब्लेंडेड खुशबू है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिवली उभर कर बाहर नहीं आते हैं, बट स्टिल बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उनका एक टच जो है वो महसूस होता है। फॉर्मल इवेंट्स पे भी आप इसको लाकर जा सकते हैं, पार्टीज पे भी इसको लाकर जा सकते हैं, और साथ ही साथ डेट नाइट्स के लिए, खासतौर पे क्लोज एनकाउंटर वाले सिचुएशन जो है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ एक बिल्कुल ही रोमांटिक डिनर एंजॉय कर रहे हैं या फिर कुछ इंटीमेट मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकते हैं। लॉन्जेविटी से मुझे बहुत ही बढ़िया मिलता है, लगभग 7-7.5 घंटे का। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है, और प्रोजेक्शन जो है वो काफी माइल्ड है, प्रैक्टिकली एक स्किन सेंट बन के रहता है, काफी क्लोज टू द स्किन रहता है, और प्रोजेक्शन जो है वो लगभग 1-1.5 फीट का ही रहता है। हवा में मैक्सिमम उतने दूरी तक का एक सेंट बबली आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखते हैं। जब भी आपके साथ कोई हाथ मिलाएंगे या फिर आपका गले लगेंगे तो वो इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं, और अगर महसूस करेंगे तो डेफिनेटली वो इस खुशबू का तारीफ भी कर सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इस परफ्यूम में बहुत ही आसानी से मौजूद है। सो ओवरऑल दिस इज अ मोर गोरमॉन्डिश, मोर बाल्समिक, लेस फ्लोरल, पचुली हेवी एंड अ नॉन एक्वाटिक वर्जन ऑफ वाइसल टक्सिडो, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इस प्राइस पॉइंट पे जो परफॉर्मेंस और ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है, एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम मेसन अल्हाम्ब्रा। सो ये है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से द टक्स। नेक्स्ट परफ्यूम जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं दैट इज प्रैक्टिकली अ हिडन जेम। इसके बारे में मैंने कुछ खास बातचीत नहीं सुना है सोशल मीडिया पे, और बहुत लोगों को इस परफ्यूम के बारे में पता भी नहीं है, एंड दिस इज अ फैबुलस क्लोन ऑफ एम्पोरियो अरमानीज स्ट्रॉन्गर विथ यू, और काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इस परफ्यूम का नाम है नुसुक अगर नोयर इंटेंस। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ऑलमोस्ट 1900 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में ये आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। यहाँ पर ओरिजिनल की तरह बिल्कुल शुरुआत में एक वनिलिक, शुगरी स्वीट, एक नट्टी खुशबू महसूस होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वनीला का खुशबू को चेस्टनट के खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया, और कुछ शुगर क्यूब का जो खुशबू होता है ना, उसका खुशबू को भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से एक शुगरी स्वीटनेस काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक सिनेमन का जो एक माइन्यूट सा वार्म स्पाइसीनेस है वो महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें जो एक टिपिकल इंग्लिश लैवेंडर का खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है, और काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ओरिजिनल स्ट्रॉन्गर विथ यू, और इसमें मुझे फर्क सिर्फ इतना ही महसूस होता है कि जो भी ग्रीन नुएंसेस यूज किए गए स्ट्रॉन्गर विथ यू में वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है। उस कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक प्रॉपर हर्बल फ्रेशनेस फील होता है, जो कि यहाँ पर मुझे उतना कुछ खास महसूस नहीं होता है। I am not getting any kind of herbal freshness in the background of this composition. बस यही फर्क है इसके और अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू के बीच। सो काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया। इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे काफी बढ़िया लगा है। बहुत कम मैंने इस परफ्यूम को यूज किया, लेकिन जितना भी बार मैंने इसको यूज किया हुआ है कम से कम 2 या 3 कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही जाते हैं, या एटलीस्ट लोग आके पूछ लेते हैं कि मैंने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। सो काफी बढ़िया खुशबू है, एक बहुत ही वार्म, सेडक्टिव और एक यूनिक इनवाइटिंग किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे तो विंटर्स में आप इसको एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे विंटर्स या फिर इवन मानसून के जो ठंडे मौसम होते हैं, जो ठंडे दिन होते हैं, जब 2-2, 3-3 दिन तक पूरा बारिश लगातार होता रहता है, तो वैसे क्लाइमेट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्जेविटी आराम से 9 घंटे के ऊपर आपको मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पे लंबे समय तक लिंगर करते हैं। जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। खासतौर पे डेट नाइट्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो इस प्राइस पॉइंट पर मुझे लगता है कि ये एक हिडन जेम है, और अगर आप बजट में अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू का एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले डीएनए चाहते हैं, जिसका ब्लेंड क्वालिटी भी काफी अच्छा हो और खुशबू मस्त हो, तो आप डेफिनेटली इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है नुसुक की तरफ से अगर नोयर इंटेंस। अब मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसने पिछले साल फ्रेग्रेंटिका की तरफ से जो तरह तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं परफ्यूम्स को अलग अलग कैटेगरीज में, उसमें से एक कैटेगरी था बेस्ट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस का, और उसका विनर था परफ्यूम्स डे मार्ली ऑल्थियर। उसका एक बहुत ही बेहतरीन बजट फ्रेंडली क्लोन की अगर मैं बात करूं देन दैट वुड बी नन अदर देन अफनान्स हिस्टोरिक सहारा। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2800 से 3000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए।
और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि और भी जितने ऑल्थेर के क्लोन्स हैं जो ज्यादातर चर्चे में रहते हैं, खासतौर पे फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून या फिर खदलज आइलैंड वनीला ड्यून्स और इवन मोहम्मद अल कमर अलिफ, फिर इसके साथ साथ और भी एक है अर्द अल जाफरान का अल दिरगम सिल्वर एडिशन। इन चारों के कंपैरिजन में एक सबसे बढ़िया एज जो ये कैरी करते हैं उनके ऊपर वो है कि ये बिल्कुल सिंथेटिक महसूस नहीं होते हैं। बाकी चारों के चार क्लोन्स जो मैंने मेंशन किया ऑल्थेर का, उसमें एक सिंथेटिक एलिमेंट कहीं ना कहीं पता चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। बट एट द सेम टाइम उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा डेंस और ज्यादा थिक महसूस होता है। बाकी जो परफ्यूम्स मैंने सजेस्ट किया है यहाँ पर, जो क्लोन्स के बारे में बात किया है, दे आर एक्चुअली मोर ब्रीजियर एज कंपेयर टू हिस्टोरिक सहारा। बट क्लोनिंग एक्यूरेसी इसका ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम है। यहाँ पर शुरुआत में ग्रीन कार्डमम और सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है, एक मिला जुला स्पाइसी नुएंस है, वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। सिनेमन ऑब्वियसली थोड़ा सा और डोमिनेंट है यहाँ पर, और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक शार्प, थोड़ा सा बिटर, सिट्रसी, हल्का बाल्समिक खुशबू महसूस होता है बर्गमो और एल्मे रेजिन के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके साथ हल्के फुल्के ऑरेंज ब्लॉसम के जो नुएंसेस हैं, जो व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस है, वो भी कहने के बैकग्राउंड में महसूस होता है, बट उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एक थोड़ा सा फ्लोरल टच बस इस कॉम्पोजिशन को ऐड कर देता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से एक शुगरी, स्वीट, क्रीमी वनीला का जो एक स्वीटनेस है वो महसूस होता है, और उसके साथ साथ कुछ एम्बरी नुएंसेस भी बैकग्राउंड में पता चलते हैं, और खास तौर पे प्रेलिन का जो एक गोरमोंडिश खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है, जो इसे एक बहुत ही रिच और एक इंडल्जेंट वाइब प्रोवाइड कर देता है। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें ज्यादातर एम्बरी और गोरमोंडिश नुएंसेस के साथ साथ एक रोस्टेड आलमंड का जो एक नट्टी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर टोंका बीन्स और एक क्लीन ट्रांसपेरेंट पाउडरी मस्क की खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से ड्राई डाउन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सॉफ्ट स्पाइसी पाउडरी स्वीट खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। काफी रिच, वार्म, एडिक्टिव, सेडक्टिव वाइब कैरी करता है, और खास तौर पे ब्लैक टाई इवेंट्स में, फॉर्मल पार्टीज में, इवनिंग डेट्स में, फैमिली फंक्शंस में आप इसको इजीली पहनकर जा सकते हैं। एक अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए ये जरूर है। लॉन्जिविटी इससे मुझे आराम से 9.5 से 10 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन भी इसका सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, मैं आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि इसके बेस में एम्ब्रोक्सन का अच्छा खासा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। और जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को नोटिस कर सकते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो एक डिसेंट सेंट्रल आप अपने साथ कैरी करेंगे, एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया खुशबू नोटिस कराने वाला डीएनए है। ज्यादातर ठंडे मौसम में इसे यूज करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। खासतौर पे कड़क ठंड जब होता है तब आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये वैसा क्लाइमेट में। और बेसिकली अगर आपको एक स्पाइसी, स्वीट, वुडी, गोरमोंडिश खुशबू आपको पसंद आता है, जिसमें वनीला का अच्छा खासा इस्तेमाल है और मस्किन नुएंसेस को भी अच्छे से यूज किया गया, पाउडरी लगता है, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप गोरमोंडिश फ्रेग्रेंसेस पहले कभी ट्राई नहीं किए हैं तो इस परफ्यूम के साथ आप गोरमोंड फ्रेग्रेंसेस का दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। सो ये है अफनान की तरफ से हिस्टोरिक सहारा। अब जब भी वुडी परफ्यूम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक परफ्यूम का नाम है जो हमारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज नन अदर देन टॉम फोर्ड्स वुड वुड। तो बहुत लोगों को लगता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है, मैक्सिमम 3-4 घंटे तक ये प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं, हालांकि खुशबू उसका बहुत ही कमाल है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उसका एक ऐसा बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव मिल जाए जो बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता हो और कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज खदलज वैलर मिस्टिक। इसका ऑफ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2-2.5 हजार रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। एंड दिस इज बाय फार द बेस्ट टॉम फोर्ड वुड वुड क्लोन दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। ज्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, टॉम फोर्ड वुड वुड का डीएनए को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस को बढ़ाने के चक्कर में वो अक्सर क्या करते हैं कि एक आइसक्रीमी नोट थोड़ा सा डाल देते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम की तरह वो लगने लगता है। फिर इसके साथ साथ जो ऊद वहां पर इस्तेमाल होता है
वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा थामिन कार्व्ड वुड में जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग पोटेंट थोड़ा सा स्कैंकी वुड का इस्तेमाल होता है, वो टॉम फोर्ड वुडवुड के डीएनए में वो यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल एसेंस है टॉम फोर्ड वुडवुड का वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली द ओरिजिनल टॉम फोर्ड वुडवुड डीएनए बट देन ऑन स्टेरॉइड्स। बिल्कुल शुरुआत में ग्रीन कार्डमम का जो एक खुशबू है वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर महसूस होता है। फिर इसके साथ ऊद, रोजवुड और सैंडलवुड का जो एक मिक्स्ड ब्लेंड महसूस होता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जो एक वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं मिले जुले इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का, बहुत ही ज्यादा क्लीन, क्रिस्प, स्मूथ और पॉलिश्ड और रिफाइंड खुशबू है। बिल्कुल यहाँ पर वुडी नुएंसेस जो भी यूज किया गया बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको कैप्चर किया गया। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर वेटिवर का जो एक अर्थी ग्रीन ग्रासी खुशबू जो एक होता है, जो वुडी नुएंस होता है, उसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बैलेंस करके यूज किया गया, जो थोड़ा सा एक मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है इस डीएनए को। फिर साथ ही साथ यहाँ पर वनला और टोंकोविंस के इस्तेमाल की वजह से थोड़ा बहुत एक स्वीट, थोड़ा सा एक स्पाइसी पाउडरी खुशबू यहाँ पर इसके ड्राई डाउन में पता चलता है और काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बस 2 या 3% जो मुझे डिफरेंस महसूस होता है इसके और ओरिजिनल वुडवुड के बीच, वो ये है कि ओरिजिनल वुडवुड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक स्पाइसी नुएंस महसूस होता है पेपर का, जो थोड़ा सा उसको शार्प बनाता है। यहाँ पर वो पेपरी नुएंस मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, थोड़ा सा ही महसूस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ विच आई बिलीव दिस इज फीलिंग मच मोर स्मूथर एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वुडवुड। सो बस यही एक फर्क है। प्रैक्टिकली अगर आप साइड बाय साइड दोनों परफ्यूम्स को स्मेल करें ना, ओरिजिनल वुडवुड और इसको, nobody will be able to tell the difference कि आपने एक्चुअली ओरिजिनल को लगाया है या आपने क्लोन को इस्तेमाल किया है। सो इट इज दैट एक्यूरेटली मेड। लॉन्जिविटी इससे लगभग 8-8.5 घंटे का मिल जाता है, विच इज वे मोर देन द ओरिजिनल। और प्रोजेक्शन जो है वो भी मॉडरेट है। हाँ, हमें 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। मोस्टली एक फॉर्मल खुशबू है और साथ में कहीं ना कहीं अपने साथ एक सेक्स अपील भी कैरी करता है। सो ज्यादातर विंटर्स में अगर आप एक सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हैं ऑफिस को पहनकर जाने के लिए या फिर फॉर्मल इवेंट्स के लिए, ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए, बिजनेस पार्टीज के लिए, इवन क्लाइंट मीटिंग्स के लिए, इवन डेट्स के लिए, जिससे कि आपको प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए, तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड वुडवुड, नो नीड टू गो फर्दर। दिस इज खदलज वैलर मिस्टिक। अब इस लिस्ट को मैं समाप्त करना चाहूंगा एक बार्बरशॉप खुशबू को मेंशन करके, और ये जो बार्बरशॉप खुशबू है काफी यूनिक और एक बहुत ही मॉडर्न नीश क्वालिटी बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस है, जो आपका टिपिकल बार्बरशॉप खुशबू आपको ड्रग स्टोर से मिल जाते हैं, लाइक ओल्ड स्पाइस, डेनिम या फिर ब्रूट फैबर्ज। ये उसके जैसा नहीं है, ना कि जो और भी जेनरिक बार्बरशॉप डीएनए है लाइक टॉम फोर्ड बॉडेजोर या फिर क्रीड वाइकिंग, क्रीड बॉर्डो पोर्टुगल, कार्टियर पाशा डे कार्टियर, उनसे ये बहुत ही अलग है। और मैं बात कर रहा हूं पेनहालिगन सार्टोरियल का बहुत ही बेहतरीन क्लोन फ्रेंच एवेन्यू मूनस्टोन ब्लू के बारे में। इसका औदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2-2.5 हजार रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। क्या ही मतलब कमाल का खुशबू है, मजा आ जाता है। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड टिल डेट, और ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम है पेनहालिगन सार्टोरियल के साथ। इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर जो एक वीजॉन शेविंग फोम का जो एक खुशबू होता है ना, वो महसूस होता है। साथ ही साथ एक स्टील रेलिंग का जो एक मेटालिक खुशबू है उसको भी अच्छे से यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर एल्डिहाइड्स की वजह से जो एक फ्रेशली क्लीन्ड लॉन्ड्री का जो खुशबू महसूस होता है वो यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ ग्रीन कार्डमम का जो खुशबू है वो भी काफी डिस्टिंक्टिवली इस पूरे कॉम्पोजिशन में फील होता है। जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें हनी और बीज वैक्स की वजह से एक किस्म का ब्रीजी स्वीटनेस यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि लैवेंडर और पेपर का जो एक एरोमेटिक स्पाइसी खुशबू है उसको भी अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। और इंग्लिश लैवेंडर का यहाँ पर खूबसूरत इस्तेमाल लगता है, बहुत ही ब्रीजी लैवेंडर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक प्रॉपर स्वीट, मस्की, सोपी, पाउडरी और थोड़ा सा बाल्समिक खुशबू महसूस होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वनीला, व्हाइट मस्क, टोंका बीन्स एंड मर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस खुशबू को कैप्चर किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल पेनहालिगन सार्टोरियल जैसा महसूस होता है। बस एक फर्क ये है कि ओरिजिनल पेनहालिगन सार्टोरियल के बेस में अगर देखा जाए तो उसमें कुछ हर्बल, अर्थी, वुडी, मॉसी नुएंसेस भी महसूस होते हैं जो यहाँ पर उतना प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता है। एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडरवुड, पचुली एंड ओक मॉस।
यहाँ पर उतना ज्यादा महसूस नहीं होता, बहुत ही माइन्यूटली कहीं बैकग्राउंड में पता चलता है। और जब भी अलग अलग बार्बरशॉप परफ्यूम्स के बारे में बात होता है तो ये सबसे हटके मुझे महसूस होता है। इसका लॉन्जिविटी मुझे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, मैं आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये बहुत ही लंबे समय तक लिंगर करता है, और दिस लिटरली फील्स लाइक अ वेरी क्लीन क्लासी जेंटलमैन हु इज वॉकिंग आउट ऑफ अ वेरी हाई एंड बार्बरशॉप सैलून, और मतलब बहुत ज्यादा चार्मिंग जेंटलमैन है। वैसा एक इमेज क्रिएट होता है जब भी मैं इस परफ्यूम को स्मेल करता हूं। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, एंड जब भी लोग इस परफ्यूम को स्मेल करते हैं, एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितना भी रहा इस परफ्यूम के साथ, पीपल हैव ऑलवेज आस्क्ड मी व्हेनेवर आई वॉर्न दिस परफ्यूम कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। अगर आप एक सिग्नेचर सेंट वर्दी बार्बरशॉप खुशबू ढूंढ रहे हैं जो काफी यूनिक है, बिल्कुल अलग है और एक नीश कैटेगरी का खुशबू जैसा लगता है, तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज फ्रेंच एवेन्यू मूनस्टोन ब्लू। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और वैसे आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम को ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और आपके हिसाब से आपका फेवरेट डिजाइनर या नीश परफ्यूम डीएनए कौन सा है जो आप विंटर में लगाना पसंद करते हैं, और आपके हिसाब से उसका सबसे फेवरेट बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस पूरे लिस्ट में से अगर मैं आपको 4 परफ्यूम्स बताना चाहूँ जो मस्ट बाय है, दैट वुड बी फ्रेंच एवेन्यू मूनस्टोन ब्लू, खदलज वैलर मिस्टिक, माई परफ्यूम सीक्रेट्स नैक्सोस एंड अफनान्स हिस्टोरिक सहारा। और अगर मौका मिले तो ये नुसुक अगर नोर इंटेंस जो है वो भी आप ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्लोन ऑफ अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू। सो ये परफ्यूम्स जो है इस लिस्ट में से एक मस्ट बाय है। आप इस लिस्ट को एक्सप्लोर करना इन 4 परफ्यूम से शुरू कर सकते हैं। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।